लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। सही रिसेप्टिविटी के साथ, ग्रहणशीलता के साथ टाइमली मदद हम कर पाते हैं जब प्रेम की वजह से, तब वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना के पहले हम सरश्री द्वारा मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए ग्रहणशील होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे खोजियों, विश यू ऑल हैप्पी सेंट वैलेंटाइन डे। किसी को विश करते हैं वैलेंटाइन डे तो सेंट वैलेंटाइन डे कहा जाता है। धीरे धीरे सेंट शब्द गायब हो गया और हर चीज के साथ ऐसा होता है, जो काम की चीजें होती है वो गायब हो जाती है। पहले तो प्रश्न आया होगा कि अध्यात्म में वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जा रहा है। अगर इसका अर्थ नहीं मालूम तो ऐसा प्रश्न आ सकता है, मगर हम समझेंगे वैलेंटाइन डे क्या है, वैलेंटाइन डे क्या है। हैप्पी सेंट वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन नाम है एक चर्च के फादर का, जिसके नाम पर यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को तब से मनाया जाता है रोम में, रोम के सेना को ज़्यादा असरदार बनाने के लिए वहाँ के राजा ने कुछ तब्दीलियाँ लाई। जहाँ पर सेंट वैलेंटाइन फादर थे, चर्च में संत थे, और राजा ने क्या फरमान जारी किया, राजा के अनुसार, उसकी समझ के अनुसार जो सेना है, यदि वह शादीशुदा है तो वे असरदार नहीं है, उनको घर जाने की पड़ी रहती है, उनको रिश्तेदारों की याद आती रहती है। तो उनको डिमोटिवेट करने के लिए, उनकी वे बातें रोकने के लिए उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा जो शादी नहीं करते या फैमिली नहीं बनाते हैं, कमारे रहते हैं। ऐसे कुछ रूल्स बनाए जिससे कई लोगों को तकलीफ होने लगी, और कोई कह नहीं पाता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है, फिर कोई क्रांति लाता है, आवाज़ उठाता है। तो आप जानते हैं उन लोगों के नाम हमेशा याद किए जाते हैं कि इस तरह की समस्या आई थी और कोई आगे नहीं बढ़ा सिवाय एक के। तो सेंट वैलेंटाइन ने उस पर आवाज़ उठाई, उनको जेल में बंद कर दिया जहाँ वे मरे। तो उनकी याद में, यानी लोग वैलेंटाइन को कैसे जानने लगे, उस वक्त जो समस्या थी कि क्या तुम प्रेम के दोस्त हो, क्या तुम प्रेम के मित्र हो। और उस वक्त लोगों को एक ही प्रेम का मित्र दिखाई दे रहा था, वह था वैलेंटाइन। इसलिए उसका नाम आज भी लोग याद रखते हैं, उसके नाम पर वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो अब अर्थ आपको समझा, जो प्रेम का दोस्त है, यानी कोई किसी से पूछता है क्या तुम प्रेम के दोस्त हो, यानी क्या तुम वैलेंटाइन हो, तो वह उस सेंट वैलेंटाइन की याद कर रहा है। जो भी इंसान पृथ्वी पर प्रेम के पक्ष में है,
तो वह वैलेंटाइन है, यानी प्रेम का मित्र है। अब नाम से कुछ गुण जुड़ जाता है, तो प्रेम का जो मित्र है, यानी जिन्होंने प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए कुछ आवाज उठाई, कुछ अन्याय जो हो रहा था उसको रोका। वैलेंटाइन को किस तरह लें? वेल इन टाइम, वेरी वेल इन टाइम, वेल डन इन टाइम। सही समय पर सही रिसेप्टिविटी के साथ, ग्रहणशीलता के साथ टाइमली मदद हम कर पाते हैं जब प्रेम की वजह से, तब वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए। या वैलेंटाइन हर दिन चल सकता है, हर दिन हम उस एक के प्रति ग्रहणशील रह सकते हैं जो उपलब्ध है, हर जगह है। मगर फिर भी ऐसी बातों पर मनन किया जाना चाहिए, इसलिए एक दिन रखा जाता है। तो वह तारीख सेंट वैलेंटाइन की याद में जो 14 फरवरी रखी गई, वह इस प्रेम को, प्रेम के दोस्त को याद करने के लिए कि क्या आप प्रेम के दोस्त हो। हर रिश्ते में जो प्रेम का मित्र है वह चाहेगा कि गलतफहमियां दूर हो, वह चाहेगा प्रेम उच्च संभावनाओं को खोले, प्रेम में जो शक्ति है वह हमारे जीवन में काम करे। इस दिन से क्या समझना है? वेल इन टाइम से क्या समझना है? टाइमली चीजें होनी चाहिए। तेज प्रेम क्या है? जिसके लिए ट्यून होने के लिए आप अंदर चले आते हैं, इतना अंदर कि अपने शरीर के अंदर ही चले जाते हैं। सिर्फ कमरे के अंदर नहीं, सिर्फ घर के मकान के अंदर नहीं, अपने शरीर के अंदर उस तेज प्रेम को जहां पर एक ही है, एक के लिए ट्यून हो गए। और कैसे प्रेम देंगे खुद को? श्वास का फूल देकर आप स्वयं से प्रेम करने वाले हो। यानी श्वास लेकर आप कहेंगे श्वास तो हम दिन भर लेते रहते हैं, तो उसमें नई बात क्या होगी? श्वास का फूल यानी जब आप श्वास लेते हो तो वह फूल है। तो ये तो आप रोज करते हो, आप कहेंगे दिन भर ही चलते रहता है। ये फूल कैसा देना है? जैसे आप किसी को फूल दो तो आप फूल देते हो तो उसको देखते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से आप फूल देते हो। खुद को प्रेम करना है ना, चलो अभी खुद को फूल देंगे, श्वास का फूल। तो फिर ये श्वास को पूरा देखेंगे, अंदर जाते हुए, आते हुए। और फिर बैठे ही है देने के लिए, तो सिर्फ एक फूल से क्यों कंजूसी करे? फिर पूरी माला ही देंगे ना। खुद को माला ही पहनाओ कि तुमसे इतना प्रेम है कि तुमको माला ही पहनाते हैं। पुराने समय से लोग माला फेरते आते ना, उसके पीछे पर्पस क्या था? स्वयं से प्रेम करना, हर श्वास को जानते हुए कि श्वास अंदर जा रही है या बाहर आ रही है। यानी आप प्रेम दे रहे हो सामने देखते हुए, सेल्फ को देखते हुए, तो ये स्वीकार होता है। तो श्वास लेकर आप ये करने वाले हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो। आंख बंद करके सांस लो और कहो मैं खुद को फूल दे रहा हूं। आई एम लविंग माई सेल्फ, मैं स्वयं से प्यार कर रहा हूं। कुछ समय निकाला है उसके लिए। सांस अंदर जाए, बाहर आए, 1 2, देखो कितने फूल देते हो। सांस अंदर जाए तो नंबर दो, सांस बाहर आए तो सिर्फ जानो ये बाहर गई, सिर्फ जानकारी रहे। जैसी भी सांस चले,
पूरे ध्यान से। कंजूसी नहीं। एक माला पहनाए। विचार बीच में आए तो तुरंत वापस ध्यान नंबर पर लाए। पूरे दिल से प्रेम। विचार बीच में आए तो तुरंत वापस ध्यान नंबर पर लाए। पूरे दिल से प्रेम। अंत में तप अर्पण करेंगे। सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप
अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।